हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी विन फॉर्म गाइड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेन सेफ्टी टिप्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल या पेपर के माध्यम से सुने होंगे कि क्रेन एक्सीडेंट्स आपको हुआ है। तो कहीं स्टेट में या किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ है, तो इस क्रेन एक्सीडेंट होने के कारण जो है लोगों की जान जाती है और प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है। तो चलिए हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या कारण होता है क्रेन एक्सीडेंट के पीछे। कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, क्रेन एक्सीडेंट होने की क्या वजह है, क्या कारण है और किन वजहों से क्रेन एक्सीडेंट होता है साइट पे, तो हम बात करेंगे इस बारे में। तो पहला है क्रेन ओवरटर्निंग, उसके बाद है बूम कोलैप्स। समटाइम्स अगर क्रेन खड़ी है और बीच से अगर बूम कोलैप्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्रेन जो है वो टॉपल हो जाती है। उसके बाद क्रेन हुक लिफ्टिंग डिवाइस फेलुअर, अगर क्रेन की कुछ भी हुक जो है वो डिवाइस समटाइम्स अगर लोड के टाइम जो है वो फेलुअर हो गया, तो चांसेस होता है कि क्रेन जो है वो एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद इम्प्रॉपर क्रेन सिलेक्शन, मतलब क्या है कि अगर लोड 1000 टन का लोड है और क्रेन सिलेक्शन कम कैपेसिटी वाले अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो रीजन भी होता है एक्सीडेंट होने का। उसके बाद क्या है, अगर आपका लोड सिक्योर्ड नहीं है और कैपेसिटी एक्सीड हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर क्रेन सिलेक्शन, उसी तरह है कि अगर जो है आपका लोड सिक्योर नहीं है, सपोज आप सही से स्लिंग्स नहीं लगाया, ठीक है, या फिर आप ज्यादा लोड उठाया, तो वो चांसेस होता है क्रेन एक्सीडेंट होने का। उसके बाद क्या है, अगर आप रेनी और विंडी, सपोज हाई विंड है और आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हाई विंड की वजह से जो है क्रेन एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी क्रेन आपने देखा होगा साइट पे अलग अलग कंपनीज के क्रेन रहते हैं, तो हर कंपनी का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन जो है वो अलग होता है। तो हम लोग उनको कंप्लाई करना, ऐसा नहीं कि जो है बाईपास करके हमको क्रेन ऑपरेट करना है। सपोज आपको जो है लिफ्टिंग करने के लिए जो भी आपका लोड है वो 12 मीटर पर सेकंड है और जो विंड है वो 14 मीटर पर सेकंड है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग बाईपास नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अगर साइट पे ऑपरेटर, रिगर और सुपरवाइजर में प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है, तो वो चांसेस भी है एक्सीडेंट होने का। उसके बाद क्या है कि अगर ऑपरेटर का अगर कैबिन से जो है वो फुल्ली व्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिखता है और वो क्रेन ऑपरेटर उसी कंडीशन में अगर ऑपरेट करता है, तो चांसेस है कि एक्सीडेंट हो सकता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, आप लोगों ने देखा होगा साइट पे एक रिगर जो है वो क्रेन ऑपरेटर कभी बन जाता है, या उनकी कंपनी ने जो है वो उनको प्रमोट करके जो है क्रेन ऑपरेटर बना दिया। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए साइट पे। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहेगा, तो वो चांसेस है कि एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद इनएडिक्वेट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन, अगर साइट पे जितनी भी क्रेन है उनका अगर सही ढंग से मेंटेनेंस और उनका इंस्पेक्शन नहीं करेंगे और अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये चांसेस भी होता है क्रेन एक्सीडेंट का। उसके बाद बाईपास द फंक्शन सिस्टम्स, मतलब क्या है, समटाइम्स हम लोग बाईपास करते हैं। सपोज लोड है हमारा जो है 5000 केजी या तो कम है और हम लोग 6000 जो है उसको हम लोड उठा रहे हैं, तो ये फंक्शन बाईपास कर रहे हैं। सपोज आपको इंडिकेटर ओवरलोड का इंडिकेटर और उसको हम बाईपास कर रहे हैं। सपोज आप जो है विंड स्पीड लिमिट 12 मीटर पर सेकंड या 9 मीटर पर सेकंड है, जो भी आपका है, और उससे आप ज्यादा जो है एक्सीड कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण होता है एक्सीडेंट होने का। उसके बाद क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस, क्रेन में बहुत सारी सेफ्टी डिवाइसेस लगी रहती है, उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। तो ये रीजन, ये सारे जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया, ये मेजर कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स का है। उसके बाद मेनी मोर नॉट इंक्लूडेड है, और भी बहुत सारे कारण हैं, मेजर कॉजेस है एक्सीडेंट्स के होने का। तो इस बारे में जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स, जो है क्रेन एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है साइट पे, वो जानना बहुत जरूरी है।
तो पहला है कि ऑलवेज सेलेक्ट द राइट क्रेन फॉर द राइट वर्क. Whenever you have to lift any load by the crane, then always ensure it is fit for the job or not. मतलब क्या है, ये क्रेन इस लोड के लिए सही है कि नहीं, सुटेबल है कि नहीं. उसके बाद क्या है, साइट पे रिगर और ऑपरेटर जो है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ऑथराइज्ड है कि नहीं, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, ये ऑलवेज वी हैव टू इंश्योर इट. उसके बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन. क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज मैंडेटरी बाय थर्ड पार्टी एजेंसी. उसके बाद इंश्योर ऑल द सेफ्टी डिवाइसेस वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट. इट मीन्स क्या है, जो भी क्रेन में जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. उसके बाद रीड ऑपरेशन मैनुअल. हर क्रेन का एक मैनुअल होता है, तो उसको हमेशा हमें फॉलो करना है और उसको ही रेफर करना है. उसके बाद परफॉर्म डेली चेकलिस्ट फॉर द क्रेन. जो ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो कभी भी काम करने से पहले वो क्रेन का जितने भी चेक पॉइंट है उनको चेक कीजिए, और उसमें अगर कुछ डिफेक्टिव है तो आप अपने सुपरवाइजर साइट मैनेजर को इन्फॉर्म कीजिए. नेक्स्ट है क्रेन की स्टेबिलिटी. जो है आपको जो है हमेशा ध्यान देना है कि क्रेन जो है जहाँ पे खड़ी है वो क्रेन हमारा स्टेबल है कि नहीं. उसके बाद यह है कि आप क्रेन एक जगह से दूसरे जगह जब मार्चिंग करते हैं या ट्रेवल करते हैं क्रेन को, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि हमारे क्रेन में जो है वो ओवरहेड लाइंस जो है वो टच तो नहीं हो सकता है. और अगर साइड से इंटरनल मतलब इंटरनल आपको क्रेन मार्चिंग करना है, तो सबसे पहले आपको जो है आपके साइट इंचार्ज सुपरवाइजर और ऑपरेटर लोग और सेफ्टी पर्सन जो है वो आपको साइट सर्वे बहुत ज़रूरी है. उसके बाद रिग द लोड. प्रॉपर स्लिंग्स जो है आपको यूज करना है, ऐसा नहीं कि डैमेज स्लिंग जो है हम साइड पे यूज कर रहे हैं. उसके बाद जो है आप टैगलाइन का भी जो है आपको यूज करना है. उसके बाद जो है इंश्योर लोड एंड रेडियस. आपको रेडियस में, अगर जो आपका क्रेन का जो रेडियस बन रहा है उस रेडियस में ही आप जो है लिफ्ट कीजिए. ऐसा नहीं कि रेडियस से बाहर है और हम जो है लोड को हम लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो चांसेस भी है एक्सीडेंट हो सकता है उसमें. उसके बाद आपका जो लिमिट है, क्रेन का जो कैपेसिटी है वो उतना में ही आपको उठाना. ऐसा नहीं कि जो है क्रेन का जो है लोड लिमिट से आप जो है ज्यादा ही एक्सीड कर रहे हैं, तो आपको जो 80% ही आपको क्रेन की कैपेसिटी से ही उठाना है. उसके बाद फॉलो प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड हैंड सिग्नल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको कम्युनिकेशन जो है आपको बहुत ध्यान देना है. उसके बाद जो लोग भी जो है सिग्नल्स देते हैं, एक ही आदमी सिग्नल्स देना, ऐसा नहीं कि जो है 2-3 आदमी में जो है एक ही टाइम पे सिग्नल्स दे रहे हैं ऑपरेटर को. तो उस टाइम क्या है कि ऑपरेटर जो है वो समझ नहीं पाएगा कि जो है किसकी हमें मैं इंडिकेट जो है मैं फॉलो करूं. तो उस दरमियान जो है आपको कंपटेंट रीगर जो है आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद अगर आप साइड पे हो तो आप वॉकी टॉकी भी आप यूज कर सकते हैं. तो ये सब चीज जो है आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि जो है आप साइड पे क्रेन एक्सीडेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है. तो हम लोग जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशन जो है आपको हमने बताया है उसको आपको फॉलो करना है. ऐसा नहीं कि जो है आप रिपोर्ट नहीं करो, आपको रिपोर्ट भी करना. अगर कुछ साइड पे डिविएशंस है या कुछ क्रेन में कुछ खराबी है, तो ऐसा नहीं उसको हाइड कीजिए, आप उसको रिपोर्ट कीजिए. अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो माइनर के साथ साथ जो है कभी आपको मेजर भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं, आपको हाइड नहीं करना है, आपको रिपोर्ट करना है हमेशा. उसके बाद आपको जो है एज अ ऑपरेटर या सुपरवाइजर्स जो भी साइट पे रहते हैं उनको वेदर्स जो है अपडेट हमेशा रखना. ऐसा नहीं कि ये आज की जो विंड कंडीशन है उसको देखना है. ये कुछ थी क्रेन सेफ्टी रिलेटेड सेफ्टी टिप्स. तो जो है जितने भी साइट पे ऑपरेटर्स, रिगर्स और सुपरवाइजर्स हैं, तो हमें इन सब बातों का ध्यान देना है कि हमें कैसे एक्सीडेंट से प्रिवेंट करें. तो यहाँ पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि जो है और ट्रिगर बराबर है, जो है क्रेन बैरिकेशंस लगाए हैं, टैगलाइन यूज हो रहा है. उसके बाद क्रेन का हुक जो है वो सही है. तो ये सब चीज़ जो है हम लोगों को ध्यान देना है. और जितने भी सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स है, जो है आप अपनी क्रेन को जो है आप हमेशा जो है आप इंस्पेक्शन कीजिए काम करने से पहले. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. अगर कुछ भी आपको सेफ्टी रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चंस या क्यूरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अगेन.